ये कहानी है एक 12 साल के डरे हुए और अकेले लड़के ओवन की, जिसे प्यार हो जाता है एक वैम्पायर से। फिर क्या होता है, आइए जानते हैं। ओवन एक 12 साल का शांत कमजोर लड़का है। उसके माँ बाप अलग हो चुके हैं और अब वो अपनी माँ के साथ रहता है। रात में ओवन अपने कमरे की खिड़की से पड़ोस देख रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी था। इसी वक्त ओवन की मुलाकात होती है एक और लड़की से, एबी। एबी उसकी पड़ोसी निकलती है, ठंड के मौसम में भी बिना जूतों के। ओवन को ये अजीब लगता है। अगला दिन स्कूल में कुछ लड़के ओवन को परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ओवन उनसे डरते हुए चुप रहता है। एक दिन तो उसे इतना डरा दिया जाता है कि वो अपनी जगह पर ही गलती कर बैठता है। इस सब से परेशान होकर ओवन एक दुकान से एक छोटा सा टूल ले आता है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। रात को वापस घर के बाहर बैठे हुए उसकी मुलाकात दोबारा एबी से होती है। एबी कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। ये सुनकर ओवन थोड़ा उदास हो जाता है। एबी के साथ रहता है एक बुजुर्ग आदमी, थॉमस। एक रात थॉमस एक गाड़ी में छुपकर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है और उसका कुछ लिक्विड एक कंटेनर में कलेक्ट करने की कोशिश करता है, पर गलती से सब गिर जाता है और पुलिस के आने से पहले वो वहां से चला जाता है। ओवन को अपने पड़ोस से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई किसी पर नाराज हो। शायद एबी और थॉमस के बीच कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन स्कूल में उस घटना की जांच के लिए पुलिस आती है। वहीं रात ओवन और एबी फिर मिलते हैं। ओवन पूछता है, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? एबी कहती है, मुझे कभी ठंड महसूस नहीं होती। इसी बीच एबी रात में एक व्यक्ति से मदद मांगती है, पर जैसे ही वो पास आता है कुछ अजीब होता है और अगले दिन उस व्यक्ति का पता नहीं चलता। एबी और ओवन की दोस्ती गहरी होने लगती है। वो रात को मिलते हैं, बातें करते हैं, पजल्स खेलते हैं। दोनों एक दूसरे की तन्हाई को समझने लगते हैं। ओवन के स्कूल में उसके ऊपर फिर से दबाव बनाया जाता है, लेकिन इस बार एबी उसे कहती है, तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना होगा। एक दिन ओवन अपनी माँ के पैसे छूट के निकलकर एबी के साथ टाइम बिताता है, गेम्स खेलता है, हंसता है। और जब एबी पूछती है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं, ओवन उसे गले लगा लेता है। थॉमस दोबारा एक नए व्यक्ति के पीछे लगता है, पर इस बार सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। एक छोटी सी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। अपने पकड़े जाने के डर से थॉमस अपने आप को घायल कर लेता है। हॉस्पिटल में एबी उससे मिलने जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। थॉमस उसे कुछ समझाता है और फिर उसे अकेला छोड़ देता है। उस रात एबी ओवन के कमरे में आती है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है। ओवन पूछता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? एबी कहती है, हाँ। ओवन एबी से और भी करीब आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। स्कूल ट्रिप पर ओवन उन शैतान बच्चों का सामना करता है और इस बार चुप रहने के बजाय एक जवाब देता है। सब उसकी हिम्मत देखते हैं। इसी बीच एक पुरानी लाश मिलती है। सब डर जाते हैं। ओवन पुलिस के आने के बाद टेंशन में होता है। वो एबी से पूछता है, तुम कौन हो? एबी कहती है, मैं अलग हूं। मुझे जीने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। ओवन पहली बार रियलाइज करता है कि एबी सिर्फ एक नॉर्मल लड़की नहीं है। उसका पास्ट, उसकी जिंदगी, सब कुछ एक राज है। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर एबी और थॉमस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस तक पहुंचता है। जब वो एबी के घर जाता है तो सब कुछ शांत होता है, लेकिन जब वो उसके रूम में जाता है तो एक अलग ही सीन होता है। एबी अपने आप को डिफेंड करती है और ऑफिसर को नुकसान पहुंचता है। ओवन सब देख रहा होता है। उसके लिए यह सब समझना मुश्किल होता है, पर वो एबी के इमोशंस को महसूस करता है। एबी ओवन को कहती है, मैं तुमसे दूर जा रही हूं, और उसे एक अलविदा किस देती है। ओवन उसके जाने से उदास होता है। अगले दिन ओवन स्विमिंग क्लास में होता है और फिर से कुछ लड़के उसे तंग करते हैं। इस बार वो उसे पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। किसी ने उससे बचा लिया और वो कोई और नहीं, एबी थी। कहानी के अंत में हम देखते हैं ओवन एक ट्रेन में जा रहा है। उसके साथ एक बड़ा सा संदूक है। संदूक के अंदर है एबी। अब ओवन अकेला नहीं है, एक अनजाना रिश्ता, एक अनंत सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।
और कमेंट में बताएं अगली कौन सी फिल्म को हम एक्सप्लेन करें। मिलते हैं एक और रहस्य भरे सफर में, तब तक के लिए अलविदा।